दोस्तों, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आने वाला है। 30 नवंबर को लगेगा इस सदी का जो है लास्ट चंद्र ग्रहण। दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की बात आती तो सबसे पहला सवाल ये आता है, सूतक कब से लगेगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा, क्या सके नियमों का पालन करना जरूरी है, क्या भारत में ग्रहण दिखाई देगा या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस साल सदी में जो ये ग्रहण लग रहा है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है, साथ ही सूतक क्या होता है, इसको माने या ना माने। दोस्तों, दीपावली से ठीक 16 दिन बाद यानी कि 30 नवंबर को इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वहीं साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। इसमें बड़ी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में देखा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये भारत में दिखा क्योंकि ग्रहण के समय में भारत में दिन रहेगा और दिन में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए सूतक के नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग सूतक काल को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस समय में शुभ कार्य को अवॉइड करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। अपनी अपनी आस्था पर निर्भर करता है वे अपने देश में नहीं दिखने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल को प्राथमिकता देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर विद्वानों की माने तो सूतक काल के नियमों को प्राथमिकता देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण की तिथि जो है वो ग्रहण प्रारंभ होगा 30 नवंबर को दोपहर में 1:04 से, और ग्रहण का जो मध्यकाल है वो दोपहर में 3:13 तक रहेगा, और ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को 5:22 पे, यानी कि सूर्यास्त होने के पहले चंद्र ग्रहण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ग्रहण को ज्योतिष में बहुत ही अधिक मान्यता दी गई और ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण राहु और केतु नाम के दो राक्षस जो है वो कर लेते हैं, और कुछ समय के लिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेते हैं, और जिस वजह से नकारात्मक प्रभाव चारों तरफ फैल जाते हैं, और इसी के लिए सूतक आदि नियमों को जो है इम्पॉर्टेंस दी जाती है। दोस्तों इस सदी की बात करें तो 2020 में अब तक 6 ग्रहण लगने वाले थे, उसमें से मिलाकर 4 ग्रहण ऑलरेडी लग चुके हैं। 5वां ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में 30 नवंबर को आ रहा है, और उसके बाद में लास्ट सदी का जो सूर्य ग्रहण है वो 14 दिसंबर को दिखाई देगा। दोस्तों दरअसल 30 नवंबर को लगने वाले साल के अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वह एक्चुअल में एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। विद्वानों की माने कि तो उपछाया चंद्र ग्रहण लगने के चलते इस दौरान सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे में भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देता। और दोस्तों ये उपछाया चंद्र ग्रहण एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों ये स्थिति कब बनती है, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर उसकी उपछाया मात्र ही पड़ती है। इसमें चंद्रमा पर एक हल्की धुंधली सी छाया नजर आती है। ऐसे में पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करने से चंद्रमा की छवि धूमिल दिखाई देने लगती है। तो इस तरह जब ग्रहण बनता है तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों ये ग्रहण जो है एशिया के कुछ देशों के साथ अमेरिका के कुछ हिस्सों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में नहीं देगा, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग इस ग्रहण को देखा जाए तो यह ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगने वाला है, तो इसका कुछ इफ़ेक्ट वृषभ राशि के जातकों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। तो वृषभ राशि के जातक जो उन्हें विशेषकर थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट इस ग्रहण का आप पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर सूतक को सिंपल और सरल भाषा में समझा जाए तो हिंदू धर्म में सूतक काल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया, और सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य वर्जित माना गया है।
सूतक काल सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही समय लगता है। इवन घर परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी अशुद्धि काल या सूतक काल जो वो मान्य होता है। और सूतक काल में चंद्र ग्रहण में लगने से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले मान्य होता है। और इस समय में सूतक काल में पूजा पाठ या किसी भी तरह का शुभ कार्य और यात्रा इत्यादि नहीं की जाती है। सूतक काल लगते ही मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 30 नवंबर को ऐसा कोई भी कार्य आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सूतक के किसी भी नियम को की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों जैसे ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की बात आती तो यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो आ जाते हैं, गर्भवती स्त्रियां हो जाएं सावधान। लेकिन दोस्तों गर्भवती स्त्रियों को इस चंद्र ग्रहण में डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को, अपने पैटर्न को चेंज करने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण एक्चुअल में ग्रहण है ही नहीं। तो गर्भवती स्त्रियां जिनको कि इस तरह की वीडियोस देख के परेशान हो रही, तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि उन्हें इस ग्रहण में किसी भी तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली जो उन्हें अपने प्रिकॉशन की ज़रूरत है वो तो उन्हें हमेशा ही रखनी चाहिए। लेकिन ग्रहण के नाम पर जो बोला जाता है कि उन्हें चाकू, छुरी, कांटे का इस्तेमाल नहीं करना है, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, तो बहुत सारी बाउंडेशन आ जाती। तो वैसी किसी भी चीज़ को आपने जो है कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छे से खाइए पीजिए और आराम से जो है बच्चे को, हेल्दी बच्चे को आप जन्म दीजिए। और किसी भी तरह की कंसर्न आपको ग्रहण को लेकर नहीं करनी है। साथ ही दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी, आपके जान पहचान में अगर कोई भी, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में जैसे ही ग्रहण का नाम आता है सबसे पहले गर्भवती स्त्रियां ही टारगेट हो जाती हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें। जय श्री कृष्णा।